दोस्तों मूवी एडवेंचर चैनल पे मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपके लिए वॉर 2 मूवी लेकर आया हूँ जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। मैं वीडियो शुरू करता हूँ और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मूवी की शुरुआत जापान से होती है। हम देखते हैं एक जापानीज गैंगस्टर अपने अड्डे पे खाना खा रहा है। तभी उसका एक आदमी भागते हुए आता है और अपने लीडर से कहता है कि आपको अभी यहाँ से निकलना होगा, कोई आपको यहाँ मारने के लिए आया हुआ है। हमारे सारे आदमी मिलकर भी उसको रोक नहीं पा रहे, अगर वो यहाँ आ गया तो वो आपको भी मार देगा। लेकिन लीडर उसकी बात से जरा सा भी नहीं घबराता। उसके लिए तो ये एक आम बात थी। लीडर के पास एक पालतू भेड़िया होता है। वो भेड़ियों को उस आदमी को मारने के लिए भेजता है जो उसे मारने के लिए यहाँ पे आया है। भेड़िया गुर्राते हुए बाहर जा रहा था, तभी एंट्री होती है कबीर की। कबीर को देखते ही वो भेड़िया शांत हो जाता है। इसके बाद कबीर उन लोगों पे टूट पड़ता है। वो लीडर के एक एक आदमी को चुन चुन के मार रहा था और अपने आदमियों को मरता देख लीडर कबीर से बचकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन आखिर में कबीर उस लीडर को भी जान से मार देता है। इसके बाद हम कबीर को एक औरत के साथ देखते हैं। कबीर इसके पास जापानीज गैंग को खत्म करने के पैसे लेने आया था। वो औरत कबीर से कहती है कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम सिर्फ उनके लिए काम करो। तब कबीर कहता है कि कौन है वो लोग। वो औरत कहती है कली। तब कबीर कहता है वो इंडियन है क्या। वो औरत कहती है कली कोई आदमी नहीं बल्कि एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन। कबीर उनके लिए काम करने से साफ मना कर देता है और ये बात वो औरत भी जानती थी कि कबीर इतनी आसानी से उनकी बात नहीं मानेगा। इसीलिए वो औरत कबीर को बेहोश कर देती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है इंडिया में और हम काव्या लुथरा को देखते हैं। काव्या को ब्रेवरी अवार्ड दिया जा रहा था। दरअसल काव्या एक विंग कमांडर है और उसने हाल ही के एक मिशन में बहुत सारे सोल्जर्स की जान बचाई थी। इसीलिए काव्या को ब्रेवरी अवार्ड दिया जा रहा है। और हमें यहाँ एक और बात पता चलती है कि काव्या कर्नल लुथरा की बेटी है। इसके बाद कर्नल लुथरा और काव्या एक पार्टी में होते हैं। तभी कर्नल लुथरा को एक कॉल आता है और जैसे ही कर्नल बात करने के लिए बाहर आते हैं तो कुछ लोग उन्हें किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद हम कबीर को देखते हैं जो कली ग्रुप के सामने बैठा होता है। कली कोई और नहीं बल्कि इंडिया के दुश्मन देशों का एक ग्रुप है। इस ग्रुप में चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और रशिया जैसे देश आते हैं। और इस ग्रुप में इंडिया का भी एक आदमी है। वो कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। ये लोग होलोग्राम के जरिए कबीर से बातें कर रहे होते हैं, जिस कारण कबीर इनका चेहरा नहीं देख पाता। कली कबीर से कहता है कि अब तक तुम्हें जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं वो तुम्हें हमने ही दिए थे। हम ये देखना चाहते थे कि तुम इस काम के लायक हो या नहीं, लेकिन तुमने अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट पूरे करके ये साबित कर दिया है कि तुम कली ग्रुप के मेंबर बन सकते हो। लेकिन फिर भी तुम्हें एक आखिरी टेस्ट तो देना ही होगा। तभी हम देखते हैं कर्नल लुथरा को। इन्हीं लोगों ने कर्नल को किडनैप किया था। अब कली चाहता है कि कबीर कर्नल लुथरा को मारकर अपनी वफादारी साबित करे। कर्नल लुथरा कबीर पर थूक देते हैं। वो कहते हैं कबीर एक नंबर का गद्दार है, उन्हें कबीर पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। कर्नल लुथरा और कबीर एक दूसरे के सामने होते हैं। तभी हमें 2 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कर्नल लुथरा को जो कबीर को कली ग्रुप के बारे में बता रहे थे। अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। कर्नल लुथरा कहते हैं कि मेरा एक बेस्ट एजेंट कली तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा। उसने मुझे बताया कि हमारी पड़ोसी देशों के लीडर ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है कली। ये सब मिलकर के इंडिया पे कंट्रोल करना चाहते हैं। कबीर कहता है आपने मुझे इनका नाम बताया, अब मैं इनके चेहरे ढूंढता हूँ। कर्नल कहते हैं तुम्हें इनके चेहरे उजाले में नजर नहीं आएंगे, तुम्हें इनको ढूंढने के लिए अंधेरों में जाना होगा। और ये वो अंधेरा है जिसके अंदर तुम्हें घुसकर हर सही और गलत की लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। तब ये लोग खुद तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे, जिसके बाद तुम इन्हें जड़ से मिटा पाओगे। लेकिन इस बीच कोई भी मुसीबत आए तुम्हें हर हाल में कली तक पहुंचना होगा, चाहे किसी की भी जान जाए, लेकिन देश सबसे पहले होगा। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। अब अगर कबीर को कली ग्रुप में शामिल होना है तो उसे कर्नल लुथरा को मारना ही होगा। लेकिन कबीर उनको नहीं मार पाता। तब कर्नल कहते हैं कि उनकी नजर तुम पर ही है, अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो तुम कली तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि देश सबसे पहले है, उसके आगे कोई भी नहीं, मैं भी नहीं। कर्नल कबीर को फोर्स करते हैं गोली चलाने के लिए, जिसके बाद कबीर ना चाहते हुए भी अपने पिता समान कर्नल को देश के लिए गोली मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कर्नल की डेड बॉडी के पास रॉ एजेंट और उसकी बेटी काव्या भी पहुंच जाती है। तभी एक ऑफिसर काव्या को एक वीडियो दिखाता है जिसके अंदर कबीर कर्नल लुथरा को गोली मारता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। काव्या ये देख करके शॉक हो जाती है कि कबीर ने उसके पापा को मार दिया। इसके बाद हम कबीर को देखते हैं। कबीर ने कर्नल लुथरा को मारकर कली ग्रुप में एंट्री कर ली थी। कबीर को यहाँ पर इंडिया के कली ने बुलाया होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि गौतम गुलाटी होता है। कबीर के सारे टेस्ट पास करने के बाद गौतम गुलाटी अपना चेहरा कबीर को दिखाता है। गौतम कहता मैं कली नहीं बल्कि कली का एक छोटा सा कण हूँ और अब तुम रो में वापस नहीं जा सकते क्योंकि कर्नल लुथरा की मौत
मौत की वीडियो मैंने उन तक पहुंचा दी है और आज से तुम भी कली के एक कण हो। गौतम आगे कहता है कर्नल रुद्रा के मरने के बाद रॉ का अगला चीफ हमारा आदमी होगा, जिससे पूरे रॉ पे हमारा कंट्रोल होगा और रॉ के हर एक एजेंट के बारे में हमें पता होगा और हमारा हर एक मिशन कामयाब होगा। इसके बाद हमें कर्नल रुद्रा का फ्यूनरल दिखाया जाता है। फ्यूनरल में हमें मिनिस्टर सारंग को दिखाया जाता है। मिनिस्टर सारंग कर्नल रुद्रा के बहुत ही करीबी थे। सारंग काव्या से कहता है कि हम कर्नल के कातिल को जल्द ही ढूंढ लेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। तब काव्या सारंग से कहती है कि मुझे रॉ में आना है ताकि मैं कबीर का पता लगा सकूं। तभी यहाँ पर रॉ का नया चीफ विक्रांत कॉल भी आता है। काव्या कॉल से कहती है कि सर मुझे भी आपकी टीम में आना है, लेकिन कॉल उसे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपनी टीम खुद चुनता हूँ। तब सारंग कहता है मुझे पता है रॉ के चीफ के लिए कोई और चुना गया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक कॉल आया और तुम रॉ के चीफ बन गए। तुम्हें काव्या को अपनी टीम में शामिल करना होगा। तुम कबीर को पकड़ना चाहते हो, लेकिन कबीर को पकड़ना इतना आसान नहीं है कॉल। कबीर को पकड़ने के लिए तुम्हें उसी की तरह एक जाबाज, बेखौफ और अपनी जान की परवाह न करने वाला एजेंट की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा एक एजेंट है मेरी नजर में, विक्रम। कबीर को पकड़ने के लिए तुम उसे अपने साथ रख लो। सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कुछ लोगों ने समुद्र के बीचों बीच कुछ सोल्जर को बंदी बना के रखा है। तब विक्रम वहाँ अकेला ही चला जाता है और वहाँ के सभी बुरे लोगों को मार के उस जगह को तबाह कर देता है और अपने सभी सोल्जर्स को वहाँ से सही सलामत निकाल लाता है। आगे हम देखते हैं विक्रांत कौल, काव्या और विक्रम कबीर को पकड़ने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि कबीर को पकड़े कैसे। तब काव्या को याद आता है कि कबीर के लास्ट मिशन में कबीर की दोस्ती नैना से हो गई थी और कबीर की वजह से ही नैना की मौत हुई थी। नैना की एक बेटी भी है, रूही। अगर हम रूही को फॉलो करें तो पक्का हम कबीर तक पहुंच जाएंगे। आगे हम देखते हैं कबीर रूही से मिलने के लिए स्पेन आया था। कबीर को यहाँ पे शक हो जाता है कि रॉ की टीम उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर आई है। तब कबीर रूही को लेकर के यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन काव्या कबीर को पकड़ लेती है। कबीर किसी तरह से काव्या को चकमा देकर के वहाँ से भी निकल जाता है। कबीर रूही को लेकर के निकल ही रहा था कि तभी उसका सामना विक्रम से होता है और अब विक्रम कबीर के पीछे लग जाता है। विक्रम से बचने के लिए कबीर अपनी कार को लेकर के ट्रेन के ऊपर चला जाता है। ये सीन बहुत ही खतरनाक था। एक समय पर तो रूही की भी जान जाने वाली होती है, लेकिन तभी ऐन मौके पर विक्रम आकर के रूही को बचा लेता है। विक्रम यहाँ कबीर को पकड़ सकता था, लेकिन वो देखता है कि ट्रेन गुफा से टकराने वाली है। तब विक्रम कबीर को छोड़कर ट्रेन में बैठे लोगों की जान बचाता है और समय रहते कबीर भी रूही को लेकर के पानी में कूद जाता है। आगे हम देखते हैं गौतम गुलाटी कबीर को मिनिस्टर सारंग की फैमिली को मारने का मिशन देता है। कबीर किसी बेगुनाह ईमानदार आदमी को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए कबीर विक्रम से कांटेक्ट करके उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। और जब विक्रम कबीर से मिलता है तो कबीर उसे सारी सच्चाई बता देता है। कबीर बताता है कि उसने कर्नल लूथरा को कली ग्रुप में शामिल होने के लिए ही मारा था। कर्नल लूथरा भी यही चाहते थे कि कबीर कली ग्रुप में घुसकर पूरे ग्रुप को खत्म कर दे। कबीर कहता है मिनिस्टर सारंग को डराने के लिए उसकी पूरी फैमिली को मारने का मिशन मुझे दिया है कली ने, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को बचाओ। विक्रम भी कबीर की सच्चाई जानकर कबीर का साथ देने के लिए मान जाता है। आगे हम देखते हैं मिनिस्टर सारंग की फैमिली प्लेन से कहीं जा रही थी, लेकिन तभी यहाँ कबीर की टीम भी पहुँच जाती है उन लोगों को मारने के लिए। लेकिन विक्रम यहाँ पहले से ही मौजूद होता है। वो उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। कबीर भी विक्रम की मदद करने के लिए वहाँ पे आ जाता है और वो दोनों मिलकर के सभी किलर्स को मार देते हैं और सारंग की पूरी फैमिली को बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आता है कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट। विक्रम ही सारंग की पूरी फैमिली को मार देता है। ये देख करके कबीर चौंक जाता है। तब विक्रम कबीर से कहता है कि तू मुझे भूल सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता कबू। इतना कह करके विक्रम कबीर को पैराशूट दे करके प्लेन से नीचे गिरा देता है। इसके बाद हमें 1999 का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कबीर को जो अपने पेरेंट्स की मौत के बाद सड़कों पे घूम रहा था। तभी कुछ लड़के वहाँ पर आते हैं और कबीर के हाथ पांव तोड़कर उससे भीख मंगवाना चाहते थे। तभी यहाँ रघु आ जाता है और उन लड़कों को पीट करके कबीर को बचा लेता है और यहीं से कबीर और रघु यानी कि विक्रम एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। रघु कबीर को जिंदा रहने के लिए लड़ना सिखाता है। वो दोनों चोरी चकारी करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन वो दोनों घड़ी की शॉप में चोरी करने जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। वो दोनों कम उम्र के होते हैं, इसीलिए उन दोनों को बाल सुधार केंद्र भेज दिया जाता है। तभी वहाँ पर एक दिन कर्नल लूथरा आते हैं। कर्नल लूथरा उन बच्चों को एक मौका देने आए थे ताकि वो यहाँ से निकलकर जीवन में कुछ बन पाए। कर्नल लूथरा उन सभी बच्चों में से 2 बच्चों को चुनकर सोल्जर बनाने के लिए यहाँ पर आए थे। कर्नल लूथरा उन सभी बच्चों को फिजिकली और मेंटली टेस्ट लेते हैं। रघु उन टेस्ट में सभी बच्चों से सबसे आगे था और उसके जस्ट पीछे कबीर था। उन दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना फिजिकली और मेंटली टेस्ट दिया था, लेकिन आखिर में कर्नल लूथरा कबीर को सिलेक्ट करते हैं और साथ ही जितेंद्र नाम के एक लड़के को। और जब रघु इसके बारे में पूछता है तो कर्नल लूथरा बताते हैं
कि मैं सिर्फ इंडिया फर्स्ट चाहता हूँ और तुम्हारी सोच में मुझे इंडिया फर्स्ट नहीं सिर्फ रघु फर्स्ट दिखाई देता है। मैं 6 महीने बाद फिर से आऊंगा, तब तक तुम अपनी सोच को बदल लो। ये सुनकर के रघु को बहुत गुस्सा आता है और वो कबीर से कहता है कि चल यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन कबीर जाने से मना कर देता है। वो कहता है 6 महीने बाद तू इस टेस्ट को फिर से पास कर सकता है, जिसके बाद हम दोनों इंडिया के ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन रघु कबीर की बात नहीं मानता। वो कहता है मुझे इंडिया फर्स्ट नहीं चाहिए, मुझे हर जगह रघु फर्स्ट चाहिए। इतना कहकर के रघु दीवार कूद करके भाग जाता है। आगे हम देखते हैं विक्रम को, जो गौतम को फोन करके बताता है कि कबीर तुम्हारे पीछे अब जरूर आएगा। दरअसल विक्रम इंडिया के कली यानी गौतम गुलाटी के लिए ही काम करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कबीर गौतम को मारने के लिए उसके योट पे पहुंच चुका है। कबीर को यहाँ पे पता लगता है कि कली ने इंडिया के पीएम को मारने का प्लान बनाया है। कबीर गौतम को मारने वाला होता है, तभी विक्रम यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पर हम एक और ट्विस्ट देखते हैं। हम देखते हैं कि विक्रम ही गौतम को मार देता है। दरअसल विक्रम इंडिया का कली बनना चाहता था, इसीलिए उसने गौतम को मार दिया और गौतम के खून का इल्जाम कबीर पे लगा देता है ताकि पूरा कली ग्रुप कबीर के पीछे पड़ जाए। विक्रम कबीर से कहता है कि हर बार मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कबीर विक्रम को चकमा देकर के वहाँ से भाग जाता है। विक्रम और उसकी पूरी टीम कबीर का पीछा करती है, लेकिन वो लोग कबीर को नहीं पकड़ पाते। इसके बाद हम विक्रम को कली ग्रुप के लोगों के साथ देखते हैं। गौतम गुलाटी के मरने से जो कुर्सी खाली हुई थी, अब वो कुर्सी विक्रम को दी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कबीर काव्या को एक रिंग भेजता है। काव्या इस रिंग को देख करके समझ जाती है कि ये रिंग किसने भेजा है और कहाँ से भेजा है। इसके बाद हमें 15 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। हमें पता चलता है कि कबीर और काव्या एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कबीर ने देश को आगे रखते हुए काव्या को छोड़ दिया और अब 15 साल बाद फिर से वो दोनों एक दूसरे के सामने हैं। कबीर यहाँ काव्या को सब कुछ बता देता है, कली के बारे में, विक्रम के बारे में, और उसे ये भी बता देता है कि क्यों उसने उसके पापा कर्नल लूथरा को मारा था। काव्या कबीर की बातें सुनकर के समझ जाती है कि कबीर ने जो कुछ भी किया देश के लिए किया। इसके बाद काव्या मिनिस्टर सारंग को फोन लगाती है। वो कहती है कबीर मेरे साथ है और पीएम की जान को खतरा है, इसीलिए हमें आपसे मिलना है। तब सारंग उन दोनों को एक लोकेशन देकर के वहाँ पे बुलाता है। कबीर और काव्या जब लोकेशन पे पहुँचते तो वहाँ पर गुंडे उन पे हमला कर देते हैं। तब कबीर समझ जाता है कि सारंग भी कली से मिला हुआ है। उन सभी गुंडों ने काव्या और कबीर को घेर लिया था कि तभी यहाँ एंट्री होती है विक्रांत कौल की। विक्रांत कौल उन सभी गुंडों को मार के कबीर और काव्या को बचा लेता है। कौल कबीर को बताता है कि मैं ही कर्नल लूथरा को कली की इन्फॉर्मेशन दिया करता था। कबीर कौल को बताता है कि विक्रम कली के लिए काम करता है और अब वो पीएम को भी मारने वाला है। तब कॉल कहता है पीएम की सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो विक्रम के पास ही है। इसके बाद हम देखते हैं कॉल विक्रम को पीएम की सिक्योरिटी से हटाकर उसे मिनिस्टर सारंग की सिक्योरिटी में लगा देते हैं। तब विक्रम मिनिस्टर सारंग की सिक्योरिटी में चला जाता है। सारंग पीएम को मरवा के खुद पीएम बनना चाहता था, लेकिन तभी कबीर सारंग को गोली मार के खत्म कर देता है और वो एक गोली विक्रम को भी मारता है, जिससे कि विक्रम बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं जाती। विक्रम पीएम को मार नहीं पाया था, जिससे कि कली ग्रुप के सभी लोग विक्रम से गुस्सा हो जाते हैं। विक्रम उन लोगों से कहता है कि हमारा मिशन जरूर पूरा होगा, मैं पीएम और कबीर दोनों को ही मार दूंगा। इसके बाद विक्रम कबीर को फोन लगाता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्रांत कौल और काव्या पीएम की सिक्योरिटी में लगे होते हैं। उधर कबीर विक्रम के पास पहुंचता है तो विक्रम कहता है अगर मैंने तुझे उस दिन नहीं बचाया होता तो आज तू यहाँ तक नहीं पहुँचता। जिसके बाद कबीर और विक्रम एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीएम के ऊपर अटैक हो जाता है, लेकिन विक्रांत कौल और काव्या बड़ी ही बहादुरी से उन लोगों का मुकाबला करते हैं। वो दोनों सभी किलर्स को मार के पीएम को बचा लेते हैं और इधर दूसरी तरफ कबीर और विक्रांत रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो दोनों इस तरह से लड़ रहे थे कि आज वो दोनों एक दूसरे को खत्म ही कर देंगे, लेकिन आखिर में कबीर विक्रम को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। कबीर विक्रम से कहता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी तुझे अकेला छोड़ के। तेरे जाने के बाद मैंने तुझे बहुत ढूंढा, लेकिन तू नहीं मिला रघु। मैं अपने बचपन के दोस्त को इस तरह दर्द में नहीं देख सकता। तेरे पास अभी मौका है रघु इंडिया को फर्स्ट करने का। इंडिया की तरफ आजा मेरे दोस्त। आखिर एक दोस्त दूसरे दोस्त से कब तक नाराज रह सकता है। वो एक ना एक दिन एक दूसरे को माफ कर ही देते हैं। ठीक उसी तरह विक्रम भी कबीर की बात मान जाता है और वो इंडिया की तरफ आ जाता है। जिसके बाद विक्रम कबीर से कहता है तुझे सबसे पहले पीएम को बचाना होगा। तब हमें पता चलता है कि विक्रम ने सारंग की डेड बॉडी में बम लगा के उसे पीएम के प्लेन में रखवा दिया था। और जब ये बात विक्रांत कौल और काव्या को पता चलती है तो वो समय रहते सारंग की डेड बॉडी को प्लेन से नीचे फेंक देते हैं, जिससे कि पीएम के साथ साथ उनकी भी जान बच जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्रांत कौल प्रेस के सामने सबको बताता है कि कबीर गद्दार है और वो देश छोड़ के भाग चुका है और इस मिशन के दौरान हमारे एक जाबाज ऑफिसर विक्रम की भी जान चली गई। इसके बाद हमें 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कबीर को जो कली ग्रुप के लोगों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ चुका है और इस मिशन में कबीर का साथ देता है उसके बचपन का दोस्त विक्रम। जी हाँ दोस्तों, विक्रम अभी मरा नहीं था, वो अभी जिंदा है। जिसके बाद कबीर और विक्रम दोनों मिलकर के कली ग्रुप के हर एक लीडर को उन्हीं के देशों में जा के मारते हैं। आखिर में कबीर और विक्रम एक दूसरे से वादा करते हैं कि देश को जब भी हमारी जरूरत होगी हम जरूर आएंगे। मूवी की एंड में हमें अल्फा का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बॉबी देओल को जो एक छोटी सी बच्ची के हाथ पे अल्फा का साइन बना रहा होता है। जिसके बाद ये बेहतरीन मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।